students, we are going to start lesson 12 of EVS today, parts of a plant. As we have read about plants in class 3 also, today we are going to study parts of a plant in detail. So without wasting any time, let us start with our chapter. Look at this plant. इस पौधे को देखिए बेटा. Like all plants, it has two main parts. हर प्लांट के, हर पौधे के दो पार्ट्स होते हैं. The shoot is above the ground, while the root is below the ground. You can see this is a plant. ये एक पौधे की का डायग्राम है बेटा. जो भाग पौधे का जमीन से ऊपर होता है, सतह से ऊपर होता है, उसे शूट कहते हैं. और जो भाग पौधे का जमीन से नीचे होता है, उसे रूट कहा जाता है. द शूट, द ब्रांचेस, fruits, leaves, buds and flower grow on the shoot. The fibers in the root help to fix the plant to the soil. शूट में क्या क्या होता है बेटा? जो ब्रांचेस यानी कि शाखाएं होती हैं, फल, पत्ते, बर्ड्स क्या होती हैं? कलियां. और जो जो फूल होते हैं, वो सब शूट पे ग्रो करते हैं, शूट पर जन्म लेते हैं. और जो रेशे होते हैं रूट में, जड़ में जो रेशे होते हैं, उन्हीं रेशों की हेल्प से, उन्हीं रेशों की मदद से जो हमारा प्लांट है, जो पौधा है, वो सॉइल में फिक्स रहता है, वो सॉइल से जुड़ा रहता है. आप एक बार इमेजिन करके देखो, सोच के देखो, अगर किसी पौधे में जड़ नहीं होगी, सिर्फ मिट्टी के ऊपर ऊपर का जो पोर्शन होता है वो होगा, तो वो पौधा सीधा रुक ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा. The roots are organs that anchor plants to the soil. Roots यानी कि जड़ें एक ऐसा अंग है जो कि पौधे को मिट्टी में कसते हैं. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रूट्स की वजह से ही, रूट्स में जो रेशे होते हैं, उन्हीं रेशों की वजह से हमारा जो प्लांट है, हमारा जो पौधा है, वो मिट्टी में फिक्स रहता है, मिट्टी में जमा रहता है. They also absorb water and mineral salts from the soil to supply the plant's need. जो हमारी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो मिट्टी में से पानी को सोखते हैं. जो मिट्टी में जो पानी होता है उसे सोखते हैं, और जो मिट्टी में मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें सोखकर वो जो रूट्स हैं वो सारे पौधे तक पहुंचाते हैं, ताकि पौधे की जो जरूरत है वो पूरी की जा सके. नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम रूट्स की बात करेंगे. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम्स. हमारी जो रूट्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, टू काइंड्स होते हैं उनमें. नाउ द फर्स्ट इज अ टैप root, consists of one major root from which various minor branches arise. As you can see in this diagram also बेटा, देखो ये एक मेन रूट है, एक मेन जड़ है, और इस जड़ में से बहुत, ये देखो छोटी छोटी जो जड़ें हैं ये निकल रही हैं. क्लियर है बेटा? आपके पास आपकी बुक होगी, आप बुक में भी चेक करिए इस चीज को. टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट में एक प्रमुख रूट होती है, एक मेन जड़ होती है, और उसमें से छोटी छोटी जो जड़ें हैं वो निकलती हैं. सेकेंड इज अ फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस सिमिलर फाइन रूट्स all growing from the base of the plant stem. फाइब्रस रूट में क्या होता है? फाइब्रस रूट में एक ही तले से, एक ही जगह से बहुत सारी छोटी छोटी जो
जड़ें हैं वो निकलती हैं। टैप रूट में तो एक मेन जड़ होती है, उसमें से छोटी जड़ें निकलती हैं, और फाइब्रस रूट जो होती है उसमें एक जगह से ही अलग अलग जड़ें निकलती हैं, उसमें एक मुख्य जड़ नहीं होती। पॉइंट्स देखिए अब, रूट्स एक्सटेंड फ्रॉम देयर टिप्स। क्या होता है अब, जो जड़ें हैं वो उनके टिप से, यानी कि यहां से जहां से वो शुरू हो रही हैं, ये होता है टिप, यहां से जड़ें जो हैं वो फैलती हैं। नेक्स्ट इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो जड़ें हैं वो मिट्टी में जो पानी होता है उसे सोखते हैं, एंड कैन क्विकली गेट टू एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। बेटा जड़ें जो हैं वो मिट्टी में से पानी को सोखते हैं, और जड़ों की मदद से ही जो वो पानी है वो प्लांट के हर एक पार्ट में, हर एक भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट इज रूट्स आर ऑल्सो फूड स्टोरेज ऑर्गन्स, वेयर प्लांट्स स्टोर फूड reserve for renewed growth in the following spring। रूट्स यानी कि जो जड़ें हैं वो एक तरह से प्लांट का भंडारण होते हैं। जहां भंडारण क्या होता है, जहां पर कि हम सामान को स्टोर करके रखते हैं। लाइक आपके घर में किचन होती है, किचन में छोटे छोटे पोर्शंस में सामान रखा जाता है, लेकिन एक बड़ा पोर्शन भी होता है जहां पर मेन इकट्ठा हम अपना सामान लाकर रखते हैं। ऐसे ही रूट्स होती हैं। रूट्स क्या करती हैं, रूट्स एक तरह से भंडारण होती हैं, वहां पर जो खाना होता है वो सारा खाना इकट्ठा होता है। क्यों होता है वो खाना वहां इकट्ठा, क्यों करती है रूट उस खाने को इकट्ठा, ताकि जब बसंत यानी कि जब स्प्रिंग का मौसम आता है उस टाइम नए सिरे से जो प्लांट की ग्रोथ होती है, नए सिरे से जो प्लांट का विकास होता है, उस टाइम पर उस भंडारण में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे पौधे को दिए जा सके। लेट्स मेक अ क्विक रिकैप नाउ। हमने अभी पढ़ा एक प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, शूट एंड रूट। जो पोर्शन, जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है, उसे शूट कहते हैं, और जो भाग जमीन से नीचे होता है उनसे रूट यानी कि जड़ बोलते हैं। शूट में क्या क्या होता है, शूट में होती हैं हमारी शाखाएं, फल, पत्ते, कलियां और फूल, जो कि शूट पर ही उगते हैं। और जो फाइबर होते हैं, जो जड़ में, रूट में जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, उन फाइबर की मदद से प्लांट जो है वो मिट्टी में खड़ा रहता है, फर्म रहता है। रूट्स, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स एक ऐसे ऑर्गन, एक ऐसा अंग होता है जो जिसकी मदद से कि जो हमारे पौधे हैं वो मिट्टी में कसकर खड़े रहते हैं, फर्म रहते हैं। रूट्स हैं जो वो पानी को सोखती हैं, और जो खनिज होते हैं सॉइल में और जो पानी होता है उन्हें एब्सॉर्ब करके सारे प्लांट तक पहुंचाते हैं। आगे है बेटा, हमारी रूट्स हैं, जो हमारी रूट्स दो टाइप्स की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक मेजर रूट होती है, एक मेन रूट होती है, ये देखिए, और उसी में से जो छोटी छोटी हैं वो जड़ें निकलती हैं। फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट में एक ही जगह से जो बेस होता है उस बेस से तले में से ही बहुत सारी छोटी छोटी जो रूट्स हैं वो निकलती हैं, वो पौधे के तने में से ही निकलती हैं। रूट्स क्या होती हैं, रूट्स जो टिप होते हैं, जो ये टिप होता है, ये वाला जो कॉर्नर होता है, ये कोना, यहीं से जो रूट्स हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। रूट्स जो हैं, जो इस मिट्टी में जो पानी होता है या जो खनिज होते हैं उसे एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, और वो प्लांट के हर एक कोने तक, हर एक भाग तक उसे पहुंचाती है।
रूट्स जो हैं वो एक तरह से स्टोरेज का काम करती हैं। क्यों करती हैं स्टोरेज का काम? क्योंकि आने वाले सीजन्स में जब मेनली क्या होता है बेटा, वसंत सीजन में जो है प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं, उस टाइम पर जो रिन्यूड ग्रोथ होती है, यानी कि जो नए सिरे से विकास होता है प्लांट्स का, उसके लिए जो रूट्स हैं अपने स्टोरेज में जो खनिज होते हैं उन्हें इकट्ठा करके रखती है ताकि वो प्लांट की ग्रोथ में मदद कर सके। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू।